देखिए, तो एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, टेम्परेचर यानी तापक्रम। बहुत आसान चैप्टर है और इससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तापमान ये होता क्या है, टेम्परेचर होता क्या है। इसको मेजर करने के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, थर्मामीटर वगैरह सारी चीजें, ये सारे तापमान को मेजर करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भैया तापमान है क्या, व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है। तो बड़े आसान से भाषा में आप समझिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या ह्यूमन बॉडी का उसका तापमान कितना ठंडा है या कितना गर्म है, ठीक है, उसको आप बताएंगे तो वो उसका तापमान होगा। जैसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो स्वस्थ शरीर होता है मानव शरीर का, जिसको ना बुखार है ना कोई दिक्कत है, तो जब आप किसी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करोगे तो वो फ़ारेनहाइट में आता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या आएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये किसके लिए है, स्वस्थ मानव शरीर के लिए, जिसको बुखार वगैरह नहीं है। समझ गए, तो ये एक वैल्यू है। ये क्या है, वैल्यू। तो इसी वैल्यू में किसी भी ऑब्जेक्ट का तापमान लिखेंगे, वही उसका तापमान होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो इन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल। देखो 3 यूनिट्स होते हैं मेजर करने के लिए, या तो आप सेल्सियस में मेजर कर लो, ठीक है, सेल्सियस में भी आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या हो गया, सेल्सियस, दूसरा हो गया फ़ारेनहाइट। क्या हो गया, फ़ारेनहाइट में भी आप तापमान को मेजरमेंट कर सकते हो, और एक होता है केल्विन। ये 3 यूनिट्स होते हैं जिसमें आप तापमान को क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। कौन कौन से होंगे बोलो, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। किसी को कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, हिंदी में देख लो। तापमान एक भौतिक मात्रा है, भौतिक मतलब एक जो नंबर हमने लिखा था ना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही एक भौतिक मात्रा है, फिजिकल क्वांटिटी है, जो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में पैमाने में शरीर की गर्मी और ठंडक को व्यक्त करता है कि कितना ठंडा है कितना गर्म है। किसी को कोई तकलीफ, आगे बढ़े। देखिए कह रहा है कि विच टेम्परेचर स्केल, अब 3 स्केल हमने बता दिए, कौन कौन से, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो आपसे पूछ रहा है कि विच टेम्परेचर स्केल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, कौन सा स्केल तीनों में से सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो इसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ये दोनों यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। तो इसका आंसर मेरे भाई दिया गया है कि फ़ारेनहाइट सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला तापमान का पैमाना है। फ़ारेनहाइट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेम्परेचर स्केल। किसी को कोई समस्या, आगे बढ़े। देखिए कह रहा है कि विच टेम्परेचर स्केल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्चेज। जब वैज्ञानिक अपना रिसर्च करते हैं तो उसमें कौन सा वो पैमाना यूज करते हैं, तो उसके लिए वो केल्विन का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा इस्तेमाल करते हैं, केल्विन। ठीक है, तो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए केल्विन पैमाने का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो 3 हमने पैमाने आपको बता दिए, या तो आप सेल्सियस में मेजर कर लो अपना टेम्परेचर, या तो फ़ारेनहाइट में मेजर कर लो, या तो केल्विन में मेजर कर लो। जब ये तीनों पढ़ लोगे तो तीनों को आपस में बदलना भी आना चाहिए। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, सेल्सियस को फिर फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, केल्विन को फिर सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे। जैसे स्पीड पढ़े हो ना, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, ये दोनों यूनिट है, चेंज करना आना चाहिए। तो उसी तरह 3 हमने बता दिए, तो तीनों को आपस में एक दूसरे के साथ चेंज करना भी आपको आना चाहिए। चलिए देखो कह रहा है विच टेम्परेचर स्केल हैव नो निगेटिव वैल्यू। इन तीनों में से किसकी नो निगेटिव वैल्यू, यानी उसका ऋणात्मक मान नहीं होगा। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, ध्यान से समझिएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, तो इस पे क्या होगा कि पानी जम जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या हो जाता है, जम जाएगा। तापमान और कम हो गया, तापमान और गिर गया। ये शब्द ध्यान से समझना, गिर जाना, तापमान गिरता है और उठता है। तो तापमान जब गिरेगा, तापमान क्या करेगा, गिरेगा, यानी ठंड और बढ़ेगी। एग्जाम में 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि तापमान गिर गया तो बताओ कितना वैल्यू आ गया, आगे दिखाएंगे।
तो ये एक दिमाग में शब्द समझ लेना भाई कि गिरना मतलब होता है घटना, गिरना मतलब क्या होता है घटना, और चढ़ना मतलब क्या होता है पढ़ना। तो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, सेल्सियस दिया है, तो इसका मतलब पानी जम गया, तापमान ठंडा है, मौसम ठंडा है, पानी क्या हो गए सारे बर्फ हो गए। अब और तापमान गिर गया, तो जैसे -5 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस हो गया, इसका मतलब क्या है कि और ठंडी बढ़ गई, और ठंडी क्या हो गई बढ़ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका ये जो सेल्सियस मेरे भाई है वो निगेटिव में भी वैल्यू चला गया कि नहीं चला गया। उसी तरह फ़ारेनहाइट का भी निगेटिव में चला जाता है, लेकिन केल्विन वाला कभी निगेटिव नहीं जाता है। जो केल्विन होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता। देखो ध्यान से, केल्विन स्केल हैज नो निगेटिव वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू दैट इज सो 0। वो 0 से स्टार्ट होता ही है, 0 से पीछे होता ही नहीं है। तो कभी आपसे कोई पूछ दिया कि तीनों स्केल में कौन सा कभी निगेटिव नहीं होगा, तो वो कौन सा हो जाएगा केल्विन। फ़ारेनहाइट निगेटिव हो सकता है, सेल्सियस निगेटिव। कोई समस्या है किसी को? चलिए बहुत बढ़िया। अब देख मेरे भाई, यहां पे ये जो फिगर दिखा रहा है, यहां पे एक तो सेल्सियस है और एक तरफ फ़ारेनहाइट दिया गया है। पीछे तक दिखाई दे रहा है ना जी? देखिए, तो वाटर फ्रीज जो होता है, यानी पानी जो है बर्फ हो जाता है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर यही 100 डिग्री सेल्सियस यानी तापमान बढ़ गया तो पानी बॉयल होने लगेगा, भाप बन के उड़ने लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या हो जाता है जम जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या हो जाता है उबलने लगता है। किसी को कोई तकलीफ, कोई समस्या? अब देखिए यहां पे इसको अगर आप फ़ारेनहाइट में पूछेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में पानी जम जाएगा। पानी कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे जम जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी क्या हो जाएगा जम जाएगा। और कितने डिग्री पे भाप बन जाएगा? तो 212 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी क्या हो जाएगा? हाँ, बॉयल हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझो कि 0 डिग्री सेल्सियस ये बराबर होगा किसके बराबर होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और क्या लिख सकते हो? 100 यानी 100 डिग्री सेल्सियस ये कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत? इसको पहले नोट कर लो। देखिए, तो फिर से दिया गया है कि जो मेरे भाई वाटर जो है वो फ्रीज होगा, वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और कितने फ़ारेनहाइट पे? फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। और कितने पे बॉयल होगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 212। ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यहां पे दिया गया है 37। क्या दिया गया है? 37। लेकिन ये एक्यूरेट जो पूछो हमसे तो 37 की जगह एक्यूरेट होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। इसको जनरली 37 लिख देते हैं। एक्यूरेट कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में अगर स्वस्थ शरीर का अगर तापमान देखना चाहते हो तो 36.9, तो 36.9 और 37 में 0.1 का अंतर है। कितने का अंतर है? 0.1 का। तो इसीलिए इसको 37 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 37। अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन है तो आप इसको मारेंगे, अगर ये नहीं है तो फिर किसको मारोगे? 37। कोई दिक्कत? अब अगर फ़ारेनहाइट में पूछो तो 98.6 ये एक्यूरेट है। ठीक है। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होता है? 36.9 और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6। लिख दूं? देखो लिख देता हूं 98.6। जितना लिखोगे ना उतना याद होते जाएगा। लिखो लिखो। चलिए, तो अभी तक आपने ये 3 यूनिट पढ़ लिए। एक तो फ़ारेनहाइट पढ़ लिया, फिर सेल्सियस पढ़ लिया, फिर केल्विन पढ़ लिया। अब इन तीनों को आपस में कैसे चेंज करेंगे उसके लिए फॉर्मूले हैं।
तो सबसे पहले ध्यान से समझते हुए चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मेरे भाई, ये जो सेल्सियस से फारेनहाइट में बदलने का फार्मूला है, अगर सेल्सियस में वैल्यू दी गई है और फारेनहाइट में चेंज करना है, ठीक है। जैसे पानी मान लो जमता है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है बोलो? 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या हो जाता है? जम जाता है। अगर इसको हम फारेनहाइट में बोलें कि पानी कितने डिग्री फारेनहाइट पे जमता है, तो कितना आ जाएगा बोलो? 32 डिग्री फारेनहाइट पे क्या होता है? जमता है। ये दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू क्या है? ये दोनों बराबर है, दोनों वैल्यू क्या है? बराबर है। बस अंतर ये है कि ये सेल्सियस में दिया गया है और ये किस में दिया गया है? फारेनहाइट में। तो किसकी वैल्यू कम आ रही है? देखो 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फारेनहाइट, तो ये 32 वाला क्या है? बड़ा है। 32 वाला क्या है? बड़ा। वैल्यू तो बराबर है, लेकिन फार्मूला समझने के लिए समझो, हमने क्या कर दिया कि छोटे से बड़े में चेंज किया। वैल्यू बड़ी हो रही है ना, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फारेनहाइट। तो अगर हमको सेल्सियस से फारेनहाइट में बदलना है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझो। तो सबसे पहले आपके पास सेल्सियस से फारेनहाइट में चेंज करना है। किससे चेंज करना है? सेल्सियस से फारेनहाइट में। तो आपके पास सेल्सियस दिया होगा, तभी तो चेंज करोगे। तो सेल्सियस में सबसे पहले आप 9/5 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 9/5 से गुणा करेंगे। बड़े में चेंज कर रहे हो, इसीलिए 9/5 बड़ा नंबर है। ध्यान से समझना, 9/5 क्या है? बड़ा नंबर। देखो दो नंबर होते हैं, एक तो 9/5 होगा और एक 5/9 होगा। तो दोनों में बड़ा कौन है? 9/5 है कि नहीं है? तो इसलिए हम बड़े में चेंज कर रहे हैं। ये याद करने का तरीका है। तो बड़े वाले नंबर से गुणा कर रहे हैं और उसमें जो आएगी उसमें 32 ऐड कर देंगे। 32 क्या करोगे? जोड़ दोगे। तो जो वैल्यू आएगी वो फारेनहाइट में बदल के आएगी। किसी को कोई तकलीफ, कोई समस्या? अब इसी का उल्टा करते हैं। देखो फारेनहाइट से सेल्सियस में बदलेंगे, यानी बड़े वाले को छोटे में बदलेंगे। तो यहां पे आपके पास फारेनहाइट दिया होगा कि नहीं दिया होगा? उसमें से तुरंत क्या करोगे कि 32 घटा दोगे। क्या करोगे? 32 क्या कर लोगे? पहले माइनस कर लोगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको छोटे वाले से गुणा करना, यानी 5/9 से गुणा करोगे। किससे गुणा करोगे? 5/9 से। समझ में आ रहा है? अब देखो सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, ये बड़ा आसान है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। सेल्सियस दिया गया है और इसमें आपको 273.15 बस ऐड कर देना। 273.15 ऐड कर दोगे तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। अगर सेल्सियस में दिया गया है और उसमें 273.15 जोड़ दोगे तो वो आपका केल्विन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? केल्विन में। जैसे मान लो कि अगर आपको 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, इस पे पानी क्या होता है मालूम है? हाँ, बॉयल होता है। क्या होता है? पानी भाप बनता है। क्या बनता है? भाप बनता है। अगर इस 100 डिग्री सेल्सियस में, अगर इस 100 डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 373.15। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? और ये जो चेंज हो गया ये केल्विन में हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 373.15 टू 373.15 केल्विन पे पानी बॉयल हो जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने का फार्मूला क्या होगा? सेल्सियस अगर दिया गया है तो उसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? 273.15, 273.15। इसको बस ऐड कर दोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? केल्विन में। ठीक है। अगर आपको केल्विन में दिया गया है और सेल्सियस में निकालना है तो उसमें से फिर 273.15 को माइनस कर दोगे तो सेल्सियस पे आ जाओगे। कहां जाओगे? सेल्सियस पे। तो पहले नोट कर लो इसको आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से नोट करो। तो सेल्सियस से फारेनहाइट में बदलने का फार्मूला क्या होता है? सेल्सियस में सबसे पहले आपको 9/5 यानी 9/5 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितना आएगा उसमें क्या ऐड करोगे? 32। अगर फारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना है यानी बड़े को छोटे में बदलना है तो सबसे पहले उसमें से 32 को माइनस करोगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें 5/9 से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। कोई दिक्कत? आओ इस पे क्वेश्चन लगा के देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया। कह रहा है कि 70 डिग्री सेल्सियस, इसको फारेनहाइट में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? फारेनहाइट में। तो फारेनहाइट में चेंज करने के लिए फार्मूला होता है। फार्मूला अभी आपने लिखा, ध्यान से समझो। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे 70 डिग्री सेल्सियस और इसको किस में चेंज करना है? फारेनहाइट में, यानी बड़े वाली इकाई में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? बड़े वाली इकाई में।
तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये 70 को सबसे पहले 9/5 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 9/5 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, और जो भी आएगा उसमें 32 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? 32। तो देख मेरे भाई ये कितनी बार में कटेगा? बोलो 70 से 5 कितनी बार में कटता है? हाँ 14 बार में। और 14 में जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 126। और इसमें जब हम 32 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 851। कितना हो जाएगा? 158। अब ये यूनिट किस में चेंज हो गया? बोलो फ़ारेनहाइट में। किस में चेंज हो गया? फ़ारेनहाइट। पहले किस में था? सेल्सियस में था। तो मेरे भाई ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है ना? नोट करो आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख मेरे भाई, कह रहा है कि 120 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करोगे तो क्या होगा? तो मेरे भाई फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए फार्मूला होता है कि 120 डिग्री सेल्सियस को सबसे पहले आप 9/5 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करोगे? 9/5 से। और जो भी आएगा उसमें 32 क्या करोगे? ऐड करोगे। क्या करोगे? ऐड करोगे। तो सबसे पहले इसको कटाएंगे। बोलो कितनी बार में कटेगा? 120 से 5। 120 में 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 24। चलिए 24, और 24 में जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? हाँ 216 प्लस 32, ये आपकी वैल्यू बोलो कितनी आ रही है? 8 आ गई। ये यहाँ पे 4 आ गया और ये 2 आ गया, 248। अब बोलो सेल्सियस लिखे कि फ़ारेनहाइट लिखे? बहुत बढ़िया, ये फ़ारेनहाइट में चेंज हो गया मेरे भाई 248। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए देख मेरे भाई आगे देखो, क्वेश्चन दिया गया है कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट को 86 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है। तो सेल्सियस में चेंज करने के लिए देख मेरे भाई फार्मूला आपके स्क्रीन पे ये आ गया कि सेल्सियस में चेंज करने के लिए सबसे पहले इसमें से 32 को माइनस करना पड़ेगा। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? और जो वैल्यू आएगी उसको छोटे वाले नंबर से गुणा करेंगे, यानी 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले इसमें से 32 माइनस कर लो। तो जब आप 32 माइनस करेंगे 86 में से 32 को माइनस करोगे तो यहां पे आ गया 4 और ये आ गया 5, 54। और इसको जब आप 5/9 यानी 5/9 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो कितनी बार में कटेगा? और 6 में 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? अब बोलो 30 डिग्री फ़ारेनहाइट की सेल्सियस? ये हो गया सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। अगर इसी को आपसे पूछ दे कि केल्विन में क्या होगा, अगर मान लो पूछ दिया कि मेरे भाई केल्विन में बताओ, तो सेल्सियस दिया गया है, इसमें क्या ऐड करेंगे? बोलो 273.15, इसको ऐड करोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? केल्विन में। ठीक है, चेंज कर दे। बोलो कितना आएगा? 273 में 30 ऐड करोगे, 273 में 30 जब ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 303, 303 आएगा ना, 0.15। और यहां पे क्या लिखेंगे? केल्विन। क्या हो गया? केल्विन। कोई दिक्कत? तो 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पूरा नोट कर लेना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, हमसे थोड़ा तेज करो। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो सारे बच्चे अपने कॉपी पे नोट करेंगे, हल करेंगे इसको। देखो मैं धीरे धीरे नोट कर रहा हूं, तुम तेज तेज करो। 35 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको चेंज करना है सेल्सियस में। किस में चेंज करना है? सेल्सियस में। तो सेल्सियस में चेंज करने के लिए, सेल्सियस में चेंज करने के लिए करते जाओ, मैं पीछे से करूंगा। सबसे पहले इसमें से 32 माइनस करेंगे, कर लियो ना। फिर जो भी वैल्यू आएगी उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से।
अब 95 में से 32 माइनस करोगे, आंसर आ गया है क्या तुम्हारा? कितना आ रहा है? 35। कितने बच्चों का आ गया? 35। बहुत बढ़िया। चलो हम ही सबसे पीछे चल रहे हैं। हमसे पीछे कोई है क्या? हाँ, सबसे पीछे मैं, यानी सबसे बेकार हम। हाँ, तो 95 में से 32 माइनस करोगे, 5 में से 2 को माइनस करोगे कितना आएगा? 3 आएगा, और 9 में से 3 को माइनस करोगे 6 आएगा, और 63 इंटू 5/9, तो ये कटेगा 7 बार में, 7 बार में, और 7 में 5 से गुणा करोगे तो 7 इंटू 5 ये हो जाएगा 35। अब चूंकि आपने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कर दिया ना, तो यहां पे सेल्सियस लिखना पड़ेगा, 35 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया। चलिए आगे देख मेरे भाई, कुछ पढ़ लो थोड़ा सा। कह रहा है कि सेल्सियस पैमाने के अनुसार, जो सेल्सियस में होता है पैमाना, उसके अनुसार पानी का हिमांक, हिमांक यानी फ्रीज होना, हिंदी में फ्रीज को क्या बोलते हैं? हिमांक। हिम मतलब बर्फ, हिम मतलब क्या होता है? बर्फ। तो हिमांक यानी जमना, और क्वथनांक, क्वथनांक मतलब उबलना, बॉयल होना, तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी आपका क्या होता है? जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा? बॉयल हो जाएगा। क्वथनांक बोलो, क्वथनांक बोलो, क्वथनांक। और हिमांक, हिमांक मतलब क्या होता है? फ्रीज होना। ठीक है, फ्रीज को क्या बोलते हैं? हिमांक, और बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्वथनांक। कोई तकलीफ? चलिए, तो ये किसके बारे में है? सेल्सियस के बारे में। सेल्सियस पैमाने से देखोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या हो जाएगा? जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या हो जाएगा? भाप बन के धीरे धीरे उड़ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, फ़ारेनहाइट के अनुसार क्या होता है? तो फ़ारेनहाइट के अनुसार 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी जमता है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी क्या होता है? बॉयल होता है। किसी को कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक है। अब केल्विन पे देख लो, तो केल्विन में क्या किया गया कि जो सेंटीग्रेड है ना, ये सेल्सियस वाली चीज है, इसमें 273.15 ऐड कर दोगे, यानी सीधा सीधा ये है कि 273.15 केल्विन पे पानी जो है वो जम जाता है, और 373.15 पे पानी बॉयल होके ऊपर निकल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? 373.15 केल्विन पे पानी क्या हो जाएगा? जम जाएगा। केल्विन में कितने पे जमेगा? 273.15, 273.15 केल्विन। और पानी कितने पे भाप बन जाएगा? बॉयल कितने पे हो जाएगा? 373.15 केल्विन। चलिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि शरीर का तापमान इससे कम या ज्यादा होता है तो आदमी बीमार पड़ जाता है। कोई तकलीफ? यहां पे सीधा सीधा आपसे कह रहा है कि सेल्सियस में 36.9, जिसको जनरली 37 ले लेते हैं, स्वस्थ शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होगा? 36.9, और फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 98.6। कोई दिक्कत? अब इसको केल्विन में चेंज कर लो। यदि शरीर का तापमान, इसको देखो 30, ये 36.9 है ना, तो इसको सेल्सियस में 37 ले लिया। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलोगे तो इसमें 273.15 जोड़ना है, तो इसने सिर्फ 273, का कोई मतलब नहीं है 0.15 का, तो 273 जोड़ दिया तो 310 केल्विन आ गया। ये याद रखना कि स्वस्थ शरीर का तापमान केल्विन में अगर आपसे पूछ दे तो 310 केल्विन, 310 केल्विन। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन देख ले मेरे भाई। कह रहा है कि एक दिन दिल्ली में जून के महीने में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस था, यानी वहां पे गर्मी थी, और 45 डिग्री सेल्सियस था तापमान, दिल्ली का तापमान बता रहा है। और उस दिल्ली के तापमान को अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो कितना फ़ारेनहाइट होगा? यानी सीधा सीधा कह रहा है कि 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करके बताओ कि उस दिन का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना था। चेंज करो। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? फ़ारेनहाइट में बड़े वाले में चेंज करेंगे, बड़े वाले में चेंज करेंगे। कर लिए क्या?
कितना आ रहा है? 113, 113। बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखिए देखिए, तो यहां पे आपको कह रहा है कि 45 डिग्री सेल्सियस को 45 डिग्री सेल्सियस को सबसे पहले आपको 9/5 से गुणा करना पड़ेगा, 9/5 से, और जो भी वैल्यू आएगी उसमें 32 क्या करोगे? ऐड करोगे। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? तो ये मेरे भाई कितने बार में कटेगा? 9 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा? 9 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 81 आएगा कि नहीं आएगा? 81 में 32 ऐड करेंगे तो ये आ गया आपका 3 और 8 3 जा 1, 8 3 कितना आ गया? 11, यानी 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, यानी दिल्ली का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस बोलो या 113 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो, बात एक ही है। बात क्या है? एक ही है। अब बताओ केल्विन में कितना होगा? क्या करेंगे? 45 डिग्री सेल्सियस में कितना ऐड करोगे? बोलो कितना ऐड करोगे? 273.15। बोलो आंसर कितना आ रहा है? आंसर बताओ। 318.15 केल्विन। कोई तकलीफ? तो क्वेश्चन ने पूछा फ़ारेनहाइट, हमने फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों में बता दिया। कोई दिक्कत? तो एक बार फिर से बता दो, दिल्ली में जो जून का महीना था उसमें तापमान सेल्सियस में कितना था? 45 डिग्री सेल्सियस। पूरा बोलो, 45 डिग्री सेल्सियस। बोलो डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना था? 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में कितना था? 18.15 केल्विन। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देख मेरे भाई। कह रहा है कि व्हाट इज द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री इन सेल्सियस। सेल्सियस में पानी कितने डिग्री पे जम जाता है, यानी हिमांक क्या है, और क्वथनांक यानी कितने पे बॉयल होता है। तो बताओ 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या हो जाता है? जम जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या हो जाएगा? बॉयल हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। इसने सेल्सियस में पूछा है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछ देता मेरे भाई तो क्या लिखते? बोलो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी को कोई तकलीफ? केल्विन में पानी कितने पे जम जाता है? 273। बहुत बढ़िया। कौन बोला? 273.15 केल्विन पे पानी क्या हो जाएगा? जम जाएगा। और भाप कितने पे बन जाएगा? तो सेल्सियस वाले में जोड़ दो उतना, ये 0 में हमने जोड़ा, यहां पे भी जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 373.15 केल्विन। कोई तकलीफ? कोई समस्या? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। चलिए, कह रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है किसी वस्तु के तापमान को मापने के लिए? तो इसका आंसर लिखा हुआ है थर्मामीटर। किसको इस्तेमाल करते हैं? थर्मामीटर। बहुत बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रिया का तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट था। रिया का तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट था। ठीक है। अब कह रहा है कि उसको यानी कुल मिला के उसको फीवर था, क्योंकि 98.6 होता है ना। रिया का होना कितना चाहिए? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और उसका दिया कितना है? 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कह रहा है कि उसने कुछ दवाइयां ली और दवाइयां लेने के बाद 2 डिग्री फ़ारेनहाइट में तापमान में गिरावट आ गया, यानी तापमान गिर गया। गिर गया मतलब कम हो गया। गिर गया मतलब कम हो गया। कम हो गया मतलब ठंडे की ओर चला गया। याद रखना शब्द। गिर गया मतलब कहां? ठंडा। गिर गया मतलब ठंडा, और बढ़ गया मतलब गर्म। तो उसका तापमान ठंडे की ओर चला गया, यानी 2 डिग्री जैसे ही माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? -2 करने पे कितना आ जाएगा? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी अब उसका तापमान कितना है? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कह रहा है कि उसको सेल्सियस में क्या होगा? उसका तापमान सेल्सियस में क्या होगा? तो जब आप इसको सेल्सियस में निकालोगे तो 38.33 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक ना? निकाल के चेक कर लेना। आगे बढ़े। देखो, कह रहा है कि इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है। जो डॉक्टर यूज करते हैं थर्मामीटर, उसको बोलते हैं क्लिनिकल। क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर। जो डॉक्टर तापमान को यूज करने के लिए यूज करते हैं उसको क्या बोलेंगे? क्लिनिकल।
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वी कैन मेक स्नोमैन एट, यानी हम बर्फ से आदमी को बना सकते हैं। तो जब बर्फ जमा होगा तभी तो बनाओगे ना, तो कब होगा वो 25 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होगा या 25 डिग्री सेल्सियस पे होगा? ध्यान से समझिएगा, पहले समझ लो। पहले फ़ारेनहाइट की अगर बात करते हैं तो बर्फ कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बर्फ क्या हो जाता है? जम जाएगा। तो इससे पीछे तो और जमेगा ना, तो 25 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बर्फ पूरा आपको क्या मिलेगा? जमा हुआ मिलेगा, और इससे आप बर्फ का आदमी बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 25 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा? 25 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस, अगर 25 डिग्री सेल्सियस की अगर बात करें, ध्यान से समझिएगा, ये तो गलत होगा, लेकिन अगर सेल्सियस में बात करो ध्यान से, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे ये ज्यादा गर्म हो जाएगा। जो हम लोग का नॉर्मल घर का टेम्परेचर होता है ना, वो 25 होता है, ठीक ना। एसी में बैठते हैं तो लोग उसको 20, 21, 19 कर देते हैं, 16, 17 कर देते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी कभी नहीं जमेगा, 25 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमेगा। समझ गए? आगे बढ़ो। वी कैन डू स्केटिंग एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कह रहा है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या हम स्केटिंग कर सकते हैं? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बर्फ जम जाता है, कर सकते हैं, यस। तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू। चलिए, ये एक लास्ट क्वेश्चन के साथ चैप्टर कंप्लीट करेंगे। देखो, ये 2021 में सैनिक स्कूल में क्वेश्चन आया था, और बड़ा आसान सा क्वेश्चन आया था। या तो आपको बदलने के लिए देगा या इस टाइप का क्वेश्चन देगा। कह रहा है कि प्रातः काल के समय, यानी मॉर्निंग के टाइम में जो तापमान था वो -10 डिग्री सेल्सियस था। ध्यान से समझना, -10 डिग्री सेल्सियस था सुबह के टाइम में तापमान, और सायंकाल यानी शाम के टाइम में 3 डिग्री और घट गया। तो घट गया मतलब क्या हो गया? ठंडी बढ़ गई। तो ठंडी बढ़ गई मतलब क्या हो गया? ये -13 हो गया। कितना हो गया? बोलो कितना हो गया? -13 डिग्री सेल्सियस हो गया। घट गया मतलब क्या हो गया? तापमान गिर गया। तापमान क्या हो गया? गिर गया। तो -13 डिग्री सेल्सियस शाम के समय तापमान होगा। ये क्वेश्चन 2021 में आया था। किसी को कोई तकलीफ? तो ये सारे आप बदलना समझ गए, सारे फार्मूले आपके कंप्लीट होने चाहिए। सारा फार्मूला सभी बच्चे याद कर लेंगे। उसके बाद मिलेंगे प्रैक्टिस में अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।